हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम प्रॉफिट लॉस यानी लाभ और हानि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, ठीक है ना, 10% लॉस पर बेचा जाता है। यदि उसे 9 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 12.50% का लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए कितने शुरू में वस्तु को कितने पे बेचा गया, 10% जो है हानि पर, ठीक है, यानी लॉस पे बेचा गया। ठीक है, 10% क्या थी, लॉस। ठीक है, ये नेगेटिव लॉस को ही दिखाता है। ठीक है, अब देखिए अगर 9 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ कितने का होता है, 12.50% का लाभ होता। राइट, ये पॉजिटिव हो गया। कब होता ये लाभ, अगर 9 रुपये अधिक में बेचा जाता। अब देखिए इन 9 रुपये ने क्या किया, इन 9 रुपये की वजह से 10% का लॉस भी कवर हो गया और 12.50 का प्रॉफिट भी हुआ। ठीक है, आप इन दोनों को जोड़िए, नेगेटिव पॉजिटिव को भूल जाइए, सिर्फ इनको जोड़िए। ठीक है, 10 और 12.50 कितने होते हैं, 22.50%। ये किसके इक्वल आ गए, 9 रुपये के, क्योंकि 9 रुपये ने क्या किया, 10% की जो हानि थी वो भी रिकवर की और 12.50% का लाभ भी दिया। ठीक है, तो टोटल जोड़ेंगे तो 22.50% 9 रुपये के आ गया। ठीक है, हमें पूछा है लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य होता है क्रय मूल्य। ठीक है, और क्रय मूल्य होता है जो हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में है तो याद रखें क्रय मूल्य 100% होता है, यानी 100%। तो मुझसे क्रय मूल्य पूछ रहा है तो मतलब वो 100% की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, 22.50% की वैल्यू है 9 रुपये, तो 100% की कैसे निकालोगे, यहाँ से 1% की वैल्यू निकालिए, 22.5, 10 ये दशमलव के बाद है, इसको काउंट मत कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं 1% की वैल्यू हमारे पास आ गई, 100% की कैसे आएगी, 9/22.5 इंटू 100। राइट, ये दशमलव हटाऊंगा तो ये 1 0 और ऐड हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, 9 पे कैंसिल कीजिए, 9 दूनी 18, 9 5 45, फिर 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 चौके 100 और लास्ट में ये 0। राइट, तो पूछा है वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, तो 40 रुपये लागत मूल्य है। तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, एक मेज को 400 रुपये के बदले 350 रुपये में बेचने पर 5% हानि बढ़ जाती है, तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए जब 400 रुपये में बेचा गया तो कुछ ना कुछ हानि हुई। ठीक है, मुझे नहीं पता कि वो कितनी हुई, लेकिन जब 400 की बजाय इसको 350 रुपये में एक मेज को बेचा गया तो हानि जो शुरू में थी वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि इंक्रीज जो हुआ है लॉस में, हानि में कितना परसेंट है, 5% है। ठीक है, तो 400 और 350 का डिफरेंस कितना है, 50। राइट, तो 50 रुपये की वजह से कितनी परसेंट की हानि हुई, 5% की, क्योंकि 50 रुपये कम में बेचा तभी तो 5% हानि बढ़ी। तो 5% बराबर है 50 रुपये के, तो 1% की वैल्यू क्या आई, 50 के डिवाइड में 5 यानी 10 रुपये। हमसे पूछ रहा है लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य कितना होता है, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य 100% होता है। राइट, 1% की वैल्यू 10 रुपये है, तो 100% की वैल्यू क्या रहेगी, 10 गुना 100 यानी 1000 रुपये। राइट, तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 12.50% हानि पर बेचता है, तो वस्तु को कितने परसेंट हानि पे बेचा, 12.50%। ठीक है, हानि पे बेच दिया। फिर कहा है यदि वह उस वस्तु को 51.80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचे तो 6% का लाभ होगा। अब 6% का लाभ कब होगा, जब
51.80 रुपये में वो उसको अधिक में बेचेगा। ठीक है, तो इन 51.80 रुपये ने 12.5 का जो हानि हुई थी इसको भी रिकवर किया और फिर 6% का लाभ भी दिया। ठीक है, तो दोनों को अगर मैं जोड़ूँ तो मेरे पास क्या आएगा 18.5, ये मैंने जीरो नहीं काउंट की, 18.50 जो है वो 51.8 जो रुपए हैं वो दोनों इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि इन्हीं पैसों ने तो हानि को भी रिकवर किया और 6% का लाभ भी दिया। दोनों मैंने जोड़ लिए तो वो किसके इक्वल आ गए 51.8 रुपये की। अब पूछ क्या रहा है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य होता है क्रय मूल्य और वो कितना होता है 100%। तो 1% की वैल्यू कैसे आएगी 51.8 डिवाइड में आ जाएगा 18.5। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कैसे निकालोगे 100% यानी क्रय मूल्य किसके इक्वल आ गया 51.8 बटे 18.5 गुना 100। राइट, अब 5 से ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 से कैंसिल कीजिए, 5 दूनी 10 0, 5 पे 5 तिये 15, 5 सत्ते 35। ठीक है, नीचे क्या आ गया 37, 37 से कैंसिल कीजिए, ये सीधा 14 पे कैंसिल हो गया। ठीक है ना, तो ये कितने हैं 14 और ये कितना है 20, दोनों की गुना कर दीजिए, 14 दूनी 28 और 0 यानी 280 जो है वो हमारे पास लागत मूल्य आ गया। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीद कर 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, व्यक्ति ने मेज को 10% लाभ पर बेचा, मैंने मान लिया जो वस्तु का लागत मूल्य है यानी वो कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य या लागत मूल्य, मैंने 100 यूनिट मान लिया। राइट, अब उसको कितने % प्रॉफिट पे बेचा है लाभ पर, यानी 10% लाभ पे बेचा है। ठीक है, तो 100 का 10% 10 होता है, तो यानी उसको 110 यूनिट में बेच दिया। ये क्या आ गया सेलिंग प्राइस, यानी 110 यूनिट में बेचा है 100 यूनिट की चीज़ को। राइट, अब बात करते हैं यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पे खरीदता। देखिए, शुरू में कितने का खरीदा 100 यूनिट में। अब अगर 5% कम में खरीदता, 5% कम में खरीदता तो 100 का 5% 5 होता है, यानी 5% कम यानी 100 पे 5 कम, तो कितना आ जाएगा 95 यूनिट। अब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया वस्तु का, जो मेज की बात कर रहा है, मेज का कॉस्ट प्राइस हो गया 95 यूनिट। तो उसने कहा है कि अगर वो 5% कम पर खरीदता तो उसे 20% का लाभ होता। तो 20% का लाभ 95 का 20% कितना होता है 20% का फ्रैक्शन होता है 20/100 यानी 1/5। ठीक है, तो 95 का 1/5 होता है 19, 19 पंजे 95। तो 95 के ऊपर 19 का उसे क्या हुआ प्रॉफिट, दोनों को जोड़ दीजिए। तो 95 में 19 जोड़ूंगा तो मेरे पास आएगा 114 यूनिट। राइट, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ सेलिंग प्राइस। अगर 100 यूनिट में 10% लाभ पर बेचता 110 यूनिट का, 5% कम पे लेके 20% लाभ पर बेचता 114 यूनिट का बिकता, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ 4 यूनिट का। और ये 4 यूनिट किसके इक्वल दिया हुआ है एक्चुअल में 80 रुपये अधिक पर बेचता है, 80 रुपये के इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आई 4 डिवाइड में चला जाएगा 20 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपये है। हमें लागत मूल्य निकालना है। लागत मूल्य यानी सीपी जो हमने मानना था, यानी 100 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपये, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो हमारे पास सीपी आ जाएगा 20 गुना 100 यानी 2000 रुपये। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 रुपये में बेचा गया। यदि इसे 890 रुपये में बेचा जाता तो कितने का लाभ या हानि होती। देखिए,
10% जो प्रॉफिट है, 10% जो लाभ है, उसका फ्रैक्शन क्या है? 10% का फ्रैक्शन क्या रहेगा? 10/100 यानी 1/10। तो लाभ या हानि किसके ऊपर होती है? लागत मूल्य पे यानी सीपी पर। तो ये कितना है? 10 यूनिट के ऊपर 1 का प्रॉफिट, राइट। तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा? दोनों को जोड़ दीजिए, 11 यूनिट, राइट। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 10 और प्रॉफिट कितने का है? 1 का। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 11 यूनिट। बट एक्चुअल में ये किसके इक्वल दिया हुआ है? एक्चुअल में बोला गया है 990 रुपये में बेचा गया, तो ये 990 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, 10% लाभ का फ्रैक्शन रहेगा 10/100 यानी 1/10। जो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। कॉस्ट प्राइस यानी खरीद मूल्य, 10 में खरीदा, उस पर 1 का प्रॉफिट हुआ, दोनों को जोड़ दीजिए, 10 और 11 यूनिट क्या आ गया? उसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस आ गया। बट एक्चुअल में सेलिंग प्राइस 990 रुपये दिया हुआ है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? आपके पास आएगी 11 में 99 और 0, 90 रुपये, राइट। 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ गई 90 रुपये। अब टोटल सीपी कितना है? 10 यूनिट। तो सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सीपी की वैल्यू क्या रहेगी? 10 यूनिट है, तो 90 × 10 कितना आ जाएगा? 900 रुपये, राइट। अब सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मेरे पास है 900 रुपये। अब उसने क्या बोला है? यदि इसे 890 रुपये में बेचा जाता है तो कितने का लाभ या हानि होगा? 900 रुपये की चीज़ को अगर मैं 890 रुपये में बेच रहा हूँ तो मुझे 10 रुपये का हानि होगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है, लॉस ऑफ 10 रुपीज़, राइट। तो ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है।